ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। क्रिप्टो कम्युनिटी में आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस से गायब हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक जबरदस्त बुलिश सिग्नल है, जबकि दूसरों के लिए ये खतरे की घंटी है। तो आज हम यही देखेंगे कि असल कहानी आखिर है क्या। सोचने वाली बात यह है कि रोजाना लाखों डॉलर का बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से निकल रहा है, मगर सवाल यह है कि ये जा कहां रहा है। क्या बड़े बड़े इदारे इसे अपने खुफिया वॉलेट्स में जमा कर रहे हैं या कोई और ही गेम चल रही है? चलें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या ये सप्लाई का कम होना मार्केट में किसी बड़े धमाके की तैयारी है, या फिर ये एक छुपा हुआ खतरा है जो लिक्विडिटी को बिल्कुल खत्म कर सकता है? देखें, जवाब इतना सीधा सा नहीं है। असल में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। इस बहस की तह तक पहुंचने से पहले हमें एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है एक्सचेंज रिजर्व्स। यही वो डेटा पॉइंट है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल मरकज में है। बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये वो सारा बिटकॉइन है जो एक्सचेंजेस के कंट्रोल में है। अब इसमें सिर्फ वो सिक्के नहीं हैं जो खरीदो फरोख्त के लिए फौरन दस्तयाब हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो उनके अपने महफूज ऑफलाइन वॉलेट्स में पड़े हुए हैं। और ये फर्क ये बहुत ही जरूरी है, आगे चलकर पता चलेगा क्यों। इसको समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें एक वेयरहाउस है। अब वो वेयरहाउस तो माल से भरा पड़ा है, लेकिन सारा सामान सेल के लिए डिस्प्ले पर तो नहीं लगा होता ना। बिल्कुल इसी तरह एक एक्सचेंज के पास बहुत सारा बिटकॉइन हो सकता है, मगर उसका यह मतलब नहीं कि वो सारा का सारा फौरन बिकने के लिए तैयार है। यहाँ एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो नंबर्स है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है। कोई भी ऐसे ही ब्लॉकचेन में देखकर ये नहीं बता सकता कि हाँ ये वाला वॉलेट बाइनेंस का है। एनालिस्ट जो हैं वो कुछ खास टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और उसकी बुनियाद पर बेहतरीन अंदाजा लगाते हैं। और ये प्रोसेस ना बिल्कुल डिजिटल जासूसी जैसा है। एनालिस्ट पहले ऑन एड्रेसेस से शुरू करते हैं जो आमतौर पे सबको पता होते हैं, फिर वो ऑन वॉलेट्स को ग्रुप करते हैं जिनका बिहेवियर एक जैसा होता है। इसके बाद वो एक्सचेंजेस के मखसूस पैटर्न्स पहचानते हैं और आखिर में अपने नतायज को कंफर्म करते हैं। ये एक काफ़ी पेचीदा और नॉन स्टॉप प्रोसेस है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, ये कि सिर्फ इसलिए कि बिटकॉइन एक एक्सचेंज पे पड़ा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि इसका मालिक उसे फौरन बेचना चाहता है। हो सकता है वो वहां सिर्फ इसलिए रखा हो कि अगर जरूरत पड़े तो उसे तेजी से ट्रेड किया जा सके। ठीक है, तो रिजर्व्स कम हो रहे हैं। अब आते हैं बुलिश केस पे। वो लोग जो इसे एक मुस्बत साइन समझते हैं, आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये बिटकॉइन के लिए एक जबरदस्त खबर है? देखें, जब इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को एक्सचेंज से निकालकर अपने पर्सनल ऑफलाइन वॉलेट्स यानी कोल्ड वॉलेट्स में मूव करते हैं, तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका फौरन बेचने का कोई इरादा नहीं, वो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं। और जब ऐसा होता है तो मार्केट में बिकने के लिए दस्तयाब सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कीमत के ऊपर जाने का इम्कान जाहिर है बढ़ जाता है। लेकिन हर कोई इस पर जश्न नहीं मना रहा। सिक्के का दूसरा रुख भी है। ये कम होते हुए रिजर्व्स मार्केट के लिए एक छुपा हुआ खतरा भी हो सकते हैं। चलें देखते हैं कैसे। जब मार्केट में बिकने के लिए बिटकॉइन कम हो तो मार्केट थिन यानी पतली हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा बाय या सेल ऑर्डर भी कीमत में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। और ये डेली ट्रेडर्स के लिए एक बुरा ख्वाब है, क्योंकि इससे स्लिपेज का रिस्क बढ़ जाता है। यानी उन्हें वो कीमत नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रहे होते हैं, बल्कि उससे कहीं बुरी कीमत मिलती है। और यहां आकर पूरी बात साफ हो जाती है। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ये सिर्फ दो अलग अलग नजरिए हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो चाहता है कि सप्लाई कम हो ताकि उसके एसेट की वैल्यू बढ़े, जबकि जो डेली ट्रेडर है उसे मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए ताकि वो आसानी से बिना किसी परेशानी के बाय और सेल कर सके। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं, एक बुलिश है, दूसरी बेरिश। सवाल यह है कि सच्चाई कहां है? हमेशा की तरह सच्चाई कहीं दरमियान में है, और सबसे जरूरी चीज है कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक। सिर्फ ये देख लेना कि रिजर्व्स कम हो रहे हैं काफी नहीं है। असल सवाल तो ये है कि क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे किसी बड़ी सेल ऑफ की तैयारी हो रही है? तो फिर करना क्या चाहिए? सिर्फ रिजर्व्स के ग्राफ को नहीं देखना, उसके साथ साथ प्राइस और वॉल्यूम को भी देखें। क्या डिमांड सप्लाई को पूरा कर रही है? फ्यूचर्स मार्केट में फंडिंग रेट्स पर नजर रखें। क्या ट्रेडर्स तेजी पर पैसा लगा रहे हैं? जब इन सब इशारों को मिलाकर देखेंगे तब जाकर असल कहानी समझ में आएगी। तो आखिर में सबसे अहम बात यही है, एक्सचेंज रिजर्व्स बिलाशुबा एक बहुत काम का मैट्रिक है, लेकिन ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली समझबूझ तब आती है जब हम इस टुकड़े को डिमांड,
मार्केट सेंटीमेंट और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ जोड़कर देखते हैं, तो फिर सवाल वही रहता है, क्या ये कम होती हुई सप्लाई अगली बड़ी बुलरन का इशारा है या मार्केट में आने वाले किसी तूफान से पहले की खामोशी? If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.